नमस्कार साथियों। आज हम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं क्लास के हिंदी अनिवार्य का पेपर हुआ था आज, जो प्रथम पारी में हुआ था 20 तारीख को आज ही, और उसका सॉल्यूशन करेंगे हम। किस प्रकार पेपर जो हुआ यहाँ पर और पेपर का जो लेवल कैसा रहा उसके बारे में देखेंगे हम। और जितने भी प्रश्न है कोशिश हम यह करेंगे सभी प्रश्न हल करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो प्रश्न ये सभी सही किए हो और पेपर बहुत पैटर्न देखें सरल था। तो प्रश्न पहला है, चूर्ण वाले भगत जी चूर्ण बेचकर एक दिन में अधिकतम कितने पैसे कमाते थे? 6 आने। कितने? 6 आने। ये 6 आने आपने यदि किया तो आपके प्रश्न राइट है। नेक्स्ट, पहलवान की ढोलक पाठ में उठाकर जो पटक दे के अर्थ को प्रकट करने वाली ढोल की ध्वनि है वह कौन सी थी? चटाक चटदा। कौन सी? चटाक चटदा। चटाक चटदा उठाकर पटक दे। और चटदा गिड़दा, इसका मतलब क्या था? आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। ये तो अपना ये जो ऑप्शन राइट था दे। नेक्स्ट, इसके बाद में आगे देखते हैं हम। यह क्वेश्चन है, देखें, अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किस शीर्षक से जो लिया गया? तो इसके अंदर देखें, इसके अंदर था जो ये क्वेश्चन कौन सा है? जो तीसरा ए कौन सा है? जाति भेद का उच्छेद। ये इसमें जाति भेद का उच्छेद ए। और नेक्स्ट, हरिवंश बच्चन का जो काव्य दर्शन है तो इसमें है, हम देखें, आलावाद। क्या चीज है? आलावाद। तो नेक्स्ट, इसके बाद में जो तीसरा और चौथा हो गया हमारे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन ये, पांचवा, छठा और ये सातवां, 3 क्वेश्चन साथ में ले लेते हैं हम। तो देखें, पांचवें क्वेश्चन के अंदर, पांचवें के निराला की बादल रात कविता किस काव्य खंड में प्रकाशित है? तो इसमें है अनामिका। क्या चीज है? अनामिका। अनामिका ऑप्शन राइट है। और नेक्स्ट, छठा प्रश्न है, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आओ तुलसीदास ने इस कविता में कपि कहकर किसे संबोधित किया है? तो हनुमान को। कपि किनको कहा है? हनुमान को कहा है। और सिल्वर बेडिंग कहानी में बाल जति किसे कहा गया है? तो बाल जति किशनदा को कहा गया। किसको? किशनदा को कहा गया। किशनदा। ये ठीक है। तो हो गया चलो रेडिंग वाला, इधर जो निराला की बादल राग वाला। तो 7 क्वेश्चन हमने कर लिया है। और जूझ खाने वाला देखते हैं, जूझ खाने में क्या चीज है। ये यहाँ 8वां और 9वां हमारे सामने क्वेश्चन है। जो जूझ खाने के नायक पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो जूझ खाने में जो नायक में सर्वाधिक जो प्रभाव है ये 8वें के अंदर देखें, दे जो सोंदलेकर गुरुजी है इनका प्रभाव पड़ा है। और जनसंचार के किस माध्यम में सर्वाधिक ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती है? तो इसमें देखें इंटरनेट। क्या चीज है? इंटरनेट। अब रेडियो के अंदर तो केवल सुने होता है, सुना ही जाता है। तो सभी ज्ञानेंद्रियां जो सबसे अधिक यानी 500 ज्ञानेंद्रिय यदि हम देखें जो इसमें लगभग इंटरनेट को माना जाता है। और नेक्स्ट, इसके बाद में आगे देखते हैं हम। 10वां क्वेश्चन है, 10वां, 11वां और 12वां, 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। 10वां, ये 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन है कि भारत में वेबसाइट का विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो तेलका.com को जाता है। ये तेलका.com। और इनमें से पश्चिमी हिंदी की जो बोली है तो इसमें बुंदेली हम ऑप्शन राइट करते हैं। बुंदेली। कौन सा? बुंदेली। ये क्वेश्चन कौन सा है? 11वां क्वेश्चन है। और 11वें क्वेश्चन के अंदर बे है। और नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन ऑप्शन लेते हैं। देखिए, इनमें से किस भाषा की लिपि देवनागरी है? तो नेपाली हो गया इसमें। कौन सा? नेपाली। तो ये हमने 12 क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ वाले 12 क्वेश्चन किए हैं। इसमें आपके कितने सही हुए हैं जरूर आप कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करके बताएं कि आप कितने सही हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके 12 के में से 12 सही हुए हैं। और नेक्स्ट, इसके बाद में आगे देखते हैं। ये रिक्त स्थान वाले 6 क्वेश्चन आए हैं। इसमें देखें, यदि आपने ये 6 में से 6 अंक प्राप्त किए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब इसमें देखें, शब्द शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 होती है भाई। कौन सी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। और रजनीगंधा खिल गई वाक्य में शब्द शक्ति है। अब रजनीगंधा जो खिल गई इसमें वाक्य में जो शब्द शक्ति है वो है अभिधा। कौन सी? अभिधा। ये अभिधा हो गया, अभिधा। नेक्स्ट, इसके बाद नाक का मोती अद्र की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इस पंक्ति के अंदर देखिए भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट, जब काव्य में प्रयुक्त एक ही शब्द के भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ निकले वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। ये श्लेष अलंकार होता है। और अनुज्ञेय शब्द के लिए अंग्रेजी परिभाषिक शब्दावली है। तो अंग्रेजी परिभाषिक शब्दावली के अंदर देखिए प्रश्न जो एक परमशैवल और एक अलोबल 2 आते हैं। तो दोनों ही लिख लेते हैं हम यहाँ पर। जो इसमें यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं इसका, जो यहाँ देखें, और 2 है। एक तो है यदि आपने यह किया है यह भी राइट है। और नेक्स्ट, यदि आपने यह किया है ये, तो ये दोनों ही राइट है। ये इसका हो गया। अब नेक्स्ट, ट्रस्ट शब्द के लिए प्रयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द है ट्रस्ट यानी विश्वास, या ट्रस्ट यानी विश्वास। क्या चीज है? विश्वास। और यदि विश्वास आपने नहीं किया है तो आपने किया प्रन्यास। क्या चीज है? प्रन्यास।
ये यदि ये आपने ऑप्शन राइट किए हैं, जो 6 खाली जगह में यदि आपने ये भरे हैं तो आपके जरूर राइट है, 6 में से 6 नंबर आई मिलेंगे आपको। और यदि आपके 6 में से 6 राइट है या कितने आपके राइट हुए हैं, जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने हमारे राइट हुए हैं। और नेक्स्ट इसके बाद में देखें आगे, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, जो पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश के अंदर यहाँ पर लिखा है, उसके बाद में प्रश्न क्या देखें, पद्यांश में किससे नहीं घबराने की बात की जा रही है। तो प्रश्न जो यहाँ पर देखें, जो पद्यांश के अंदर सॉरी पद्यांश में किससे नहीं घबराने की, तो देखो प्रश्न सत्य कोई घबराता ही नहीं है, आंधी से घबराता है, विधनों से नहीं घबराना चाहिए हमें, ठीक है ना, ये चीज है। अब नेक्स्ट इसके बाद देखें आगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम, पद्यांश में जो प्रयुक्त गुणना शब्द, ये गुणना शब्द है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जो इसके अंदर देखें गुणना शब्द है, ये मनन करना गुणना। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा वो है लेकिन गुणी जो को नहीं गया, तो यहाँ पर देखें मनन करना, गुणना यानी मनन करना, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में देखें आगे, इनमें से गिरी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अब गिरी, ये गिरी अचल भूधर है, ये गिरी हो गया, अचल शब्द हो गया। पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो पद्यांश का उचित शीर्षक देखें हम, यहाँ पर पद्यांश का उचित शीर्षक देखें तो इसमें आता है, देखें मातृभूमि से जो वरदान, मातृभूमि से वरदान, तो मातृभूमि से वरदान। नेक्स्ट, क्यों बने फकीरों के लकीर। अब देखो आप फकीर का लकीर क्यों बन रहे हो, आप मेहनत करो ना, मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो इसमें कभी ये कहना चाहता है कि आप फकीर का लकीर मत बनो, आप क्या करो, मेहनत करो, क्या करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करके और उस पर विश्वास करो, है मेहनत करके आगे बढ़ो, है ये प्रेरणा देना चाहता है। नेक्स्ट देखें इसमें आगे, पद्यांश में कवि क्या क्या नहीं करने की सीख दे रहा है। तो कवि देखो बुरा नहीं बोलने की, है बुरा नहीं बोलने की, बुरा नहीं सुनने की, बुरा नहीं बोलने की, बोलना है, बुरा नहीं सुनना और बुरा नहीं देखना है। यानी ये तो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है भाई, बुरा नहीं सुनना, सुनना तो लिख लिया हमने, देखना, बोलना सुनना देखना है। गांधी जी को 3 मंत्र थे ना, सुनना बोलना वाला, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं जो बोलना और बुरा नहीं देखना। तो ये हमने यहाँ पर देखें, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर लिखा, बोले ने बुरा, देखे ने बुरा, कुछ भी नहीं हो, सुनने में बुरा नहीं सुनने में। तो नेक्स्ट इसके बाद में ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे, तीसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन में हमने देख लिया, इसमें विधन हो गया, इसमें मनन करना हो गया, और इसमें अचल हो गया, और इसमें जो पद्यांश का मैंने जो शीर्षक आपको बता दिया, मातृभूमि से वरदान, और या क्यों बने फकीरों के लकीर में, इसमें मैंने आपको बताया कि आपको क्या करनी है, मेहनत करनी भाई, जो फकीर का लकीर नहीं बनना है। और नेक्स्ट इसके बाद देखिए पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, तो बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं देखना, ये कहना चाहता है। उसके बाद में देखें चौथा प्रश्न है, जीवित रहना स्वयं एक कर्म है, जो जीवित है वह कर्म करेगा ही। तो कर्म के बारे में देखें, इसमें देखें जो आपने पूरा पढ़ा है, तो इसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि इसमें यदि शीर्षक कर्म की महत्ता है, यानी कर्म का महत्व बताया गया है। तो देखेंगे यदि शीर्षक इसमें पूछा तो जरूर हम लिखेंगे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये पहला कर्म रहित स्थिति है, तो कर्म रहित स्थिति मृत्यु की, अभी यदि मृत्यु सत्य है, मर गया तो कोई कर्म नहीं करेगा, मरने के बाद क्या कर्म करेगा। नेक्स्ट इसके बाद देखें आगे, और गद्यांश में प्रयुक्त सर्वना धर्मानुसार शब्द में, इस शब्द में क्या पूछा है, संधि पूछी है। देखें अब स्वधर्म, यह स्वधर्म प्लस अनुसार, प्लस अनुसार। तो यहाँ देखें, यहाँ पर क्या चीज है, ए है, यहाँ क्या चीज है, ए, ये दोनों मिले क्या हुआ, आ। तो ये आ इसमें मिला तो नाम बना स्वधर्मानुसार। तो कौन सा स्वधर्मानुसार, ये क्या चीज है, अब दीर्घ हुआ ना, ए का मिलकर क्या हुआ, आ हुआ, तो कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि, तो यह दीर्घ संधि राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा मनुष्य दूसरों को भी प्रिय हो जाता है। इसमें जो यहाँ पर देखें, ये जो अपने से मित्रता करता है वह दूसरों को भी प्रिय हो जाता है। तो ये बात जहां लिखी हुई है उसको हम राइट करेंगे। तो देखें, जो स्वयं जो स्वयं से मित्रता करता है वो क्या करता है, दूसरों को भी प्रिय हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखते हैं हम, जो अच्छा गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक भी पूछ लिया ना। तो यहाँ पर इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या चीज है, जो इसमें कर्म की महत्ता बताई गई है। क्या चीज है, जो देखें कर्म की महत्ता, ये देखें कर्म के बारे में पूछा गया, कर्म के बारे में बताया गया। तो इसमें क्या चीज है, कर्म की महत्ता बताई गई है। तो लिख लेता हूं मैं, देखें इसमें कर्म की महत्ता, ये इसका शीर्षक है, ठीक है ना। मनुष्य को क्या करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोग
ये कर्म अपना अपना कर्म चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और नेक्स्ट, मनुष्य की स्वयं से मित्रता निभाने की क्या कसौटी है? तो देखो, मनुष्य की स्वयं से मित्रता निभाने की क्या कसौटी है? तो इसके अंदर देखें, यदि वो कर्म करेगा तो कर्म का चयन करेगा, और कर्म का चयन करेगा तो स्वतंत्र होगा। तो इसमें हम उत्तर लेके गए, उसको कर्म करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसी कर्म को पवित्र निस्वार्थ और भाव से करना, और अपने मित्रता जो मित्रता निभाना, ये क्या चीज है? इसकी कसौटी है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद देखें आगे। अब पांचवा क्वेश्चन है, बच्चों को छत के खतरनाक किनारों से गिरने से कौन बचाता है? ये पद्यांश भाग से लिया गया है। देखें इसमें जो बच्चे क्या कर रहे थे, जो पतंग उड़ाते थे, आपने ऐसा कुछ पाठ पढ़ा होगा, उसमें बच्चे छतों पर इधर से उधर से भागते थे। तो इसमें क्या चीज है? उसमें बच्चों का जो कौशल है, शरीर का कौशल है, शरीर का रोमांच है, वही इस बच्चों को बचाता था। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे, बच्चों को छतों से, खतरनाक किनारों से शरीर का रोमांच ही उसको गिरने से बचाता था। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में साक्षात्कारकर्ता कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए क्या करना चाहता है? देखो, कैमरे में बंद अपाहिज, इस अपाहिज को क्या करता है? इस अपाहिज को, जो हम देखें, इस अपाहिज को कैमरे के अंदर बंद करने के बाद में वो क्या करता है? अब इस अपाहिज को रुला देता है, और रुलाने के बाद में अपना कार्यक्रम रोचक बनाना चाहता है। यानी कहने का मतलब है, अपाहिज को रुलाकर वो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है। ठीक है, हो गया ये। अब बाजार का जादू किस तरह है? तो इसमें देखें, एक तो बाजार का आकर्षण, बाजार का आकर्षण, तो हम ये लिख सकते हैं, बाजार का आकर्षण, बाजार का आकर्षण। और नेक्स्ट देखें तो एक आंखों की जो राह है, इसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। या तो ये लिख लिया आपने, या आप क्या लिखेंगे? आंखों की राह, आंखों की राह। आप ये बाजार दर्शन नाम का पाठ था, जैनेन्द्र कुमार नाम का लेखक था, और उसने यह कहा था कि यदि आपकी जेब खाली हो या जेब भरी हो, मन खाली हो, ऐसा कुछ कहा था। तो उसमें आपने बाजार दर्शन वाले पाठ में, यदि बाजार का आकर्षण, बाजार में चमक दमक जो मिठाई सजी हुई हो, तो आपका मन करता है उसको लेने का, तो यही बाजार का जादू है। तो बाजार का आकर्षण आपने किया, राइट है। और फिर यदि आपने आंखों को राह गया तो भी राइट है। पहलवान की ढोलक पाठ में नए राजकुमार के राज्य प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए दंगल का स्थान किसके ने लिया? देखो, पहलवान की ढोलक में वो पहलवान क्या करता? कुश्ती लड़ता था। तो यहाँ पर देखें, दंगल का स्थान ले लिया घुड़सवारी ने या घुड़दौड़ ने। किसने? घुड़दौड़। तो घुड़दौड़ आपने किया या घुड़सवारी किया ना, तो आपके राइट है। लड़कों के मन में कौन से गुरुजी? अब देखो, लड़कों के मन में तो गणित वाले गुरुजी की दशा फैली हुई होती है। गणित वाले गुरुजी क्या करते हैं? थोड़ा डांटते हैं, फटकारते हैं, क्योंकि गणित आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आती है। तो उसमें पाठ में ऐसा लिखा हुआ है, आप कहेंगे भी गणित वाले गुरुजी हमसे मान लो जो इतना पीटते नहीं है, लेकिन फिर भी हो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो गणित वाले गुरुजी हैं, उनकी दशा कटी हुई थी। अब नेक्स्ट, इसके बाद साहित्य की जूझ वाले पार्ट से लिया गया आपके। और यशोधर बाबू की पत्नी के चचेरे भाई का नाम था गिरीश कुमार। क्या नाम था? गिरीश, ये गिरीश, गिरीश नाम था। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, एक एक नंबर वाला सारा हो गया। अब देखते हैं इसके बाद में आगे वाला किस प्रकार का क्वेश्चन है। जनसंचार के मुद्रित जो माध्यम है, इसमें देखिए मुद्रित माध्यम में समाचार पत्र वगैरह ये आ गया, इसके बारे में आपने लिखा है। और फिर बीट रिपोर्टिंग वाला रेडियो नाटक के बारे में आपने लिखा होगा। ये जो अभियुक्ति माध्यम वाली किताब से आए गए 3 क्वेश्चन। और इधर लुटन सिंह पहलवान, चांद सिंह लुटन सिंह पहलवान के ढोलक वाला है। और नेक्स्ट ये जो आपने ये प्रश्न चलो क्लियर कर दिए होंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, ये देखें, ये अब इसमें देखो 6% व्याख्या किया आपने। तो आपने पहले तो यह सोचा होगा, मान लो 6%। देखिए, याद रखना एक चीज, इसमें क्या चीज होती है? एक संदर्भ होता है। क्या होता है? एक संदर्भ, 1% होता है। और फिर आप व्याख्या करते हैं इसकी, क्या करते हैं? व्याख्या। अब यदि आपने इसमें संदर्भ लिखा है, फिर प्रश्न लिखा, फिर व्याख्या लिखा, अब संदर्भ क्या था, कहां से लिया गया ये? तो देखिए, ये देखो पाठ, ये भक्ति वाले पाठ से, महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो भक्ति पाठ है, उससे यह लिया गया, यह था संदर्भ। हो गया। अब इस प्रश्न में इसमें क्या लिखा है, क्या किसके बारे में बताया गया, वो इसमें क्या चीज है? प्रश्न। और फिर इसमें जो पूरी बात थी वो व्याख्या के रूप में किया है। तो आपने यदि संदर्भ प्रश्न व्याख्या इस प्रकार किया तो आपके राइट है। नेक्स्ट, इसके बाद में ये देखें किस पाठ से लिया गया आपके, जो इन बातों को आज 50 से ज्यादा वर्ष हो गए हैं जो त्यों। इसमें कौन सा देखें? काले मेघा पानी दे। ये देखिए, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे नाम का पाठ था। काले मेघा पानी दे, वो बच्चों की मंडली और वे आती थी, काले मेघा पानी दे। और ये कौन थे? धर्मवीर भारती द्वारा ये लिखा गया था। तो यदि आपने संदर्भ में यह लिखा काले मेघा पानी दे से लिया गया है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया। अब उसके बाद में प्रश्न में आपने लिखा इसमें क्या क्या बात कही गई है, और उसके बाद में व्याख्या किया है, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में देखते हैं आगे। अब ये क्या चीज है? अंगना अंग से लिपटे भी हैं। देखते हैं हम, ये अंगना अंग से लिपटे, ये कौन सा है? ये बादल राग से पाठ से लिया गया है ना। देखें, बादल राग कौन सा था? बादल राग पाठ था, बादल राग पाठ था। और ये बादल राग आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी, इनके द्वारा लिखा गया था। तो इसमें संदर्भ लिखा, फिर प्रसंग लिखा, फिर व्याख्या लिखी, यदि तो आपके ये भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद पद्यांश में, नेक्स्ट आगे वाला जो पद्यांश है वह कौन सा? देखें, इस पद्यांश में क्या चीज है? तो देखें,
सुबह और आगे कहा अब भाई, अब भाई का नाम आते ही अब राम और लक्ष्मण की बात आती है। तो ये जो है ये पार्ट कौन सा था, जो लक्ष्मण मूर्छा वाला है, लक्ष्मण मूर्छा वाला, लक्ष्मण मूर्छा, लक्ष्मण मूर्छा, लक्ष्मण मूर्छा वाला पार्ट था। और जो राम का विलाप था, और ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तुलसीदास द्वारा। यदि इसमें से आपने यदि यह बात संदर्भ के रूप में लिखी और फिर ये बारे में क्या क्या चीज बताई गई है, अब इसमें सीधा स्पष्ट है कि जो राम का विलाप बताया गया है। और नेक्स्ट इसके बाद में यदि आपने बड़ी अच्छी तरह व्याख्या की है तो आपके इसमें से जो जितने अंक थे उसमें से मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट इसी प्रकार देखें आगे, इसके बाद में देखें जो ये जो पत्र लेखन वाला निवेद वाला आ गया, और ये जो 300 शब्द वाला निबंध आ गया। तो हो गया प्रश्न। तो इस प्रकार देखें साथियों, आप जो हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें और लगातार हम जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित या दूसरी जो होम एग्जाम है मान लीजिए, उनकी जो भी क्लासें होगी, जो पेपर होगा उसका पेपर को जरूर सोल्यूशन करेंगे हम। और आप यहाँ से देख के अपने जो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं, और आपका पेपर जो जितने भी हुए अच्छे जा रहे होंगे, और आप इसी प्रकार आगे मेहनत कर रहे होंगे, और मेहनत करते रहिए आप। और लगातार मुझे एकदम पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर मेहनत कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में देखें बेस्ट ऑफ लक, आपके आगे जो भी जो पेपर बाकी रहे हैं वो अच्छे हों। धन्यवाद।